नमस्कार। जीएसटी रिटर्न्स, ये नाम सुनते ही दिमाग में थोड़ी घंटी बजती है ना? कंफ्यूजन सा होता है। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और भारत के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न्स को समझेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। GSTR 1, 3B, 9C, ये सारे फॉर्म्स देखकर ऐसा लगता है ना जैसे किसी कोड लैंग्वेज में फंस गए हों। अगर ऐसा महसूस होता है तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इस पहेली के हर हिस्से को जोड़कर पूरी तस्वीर एकदम साफ करने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक बातों से, फिर जानेंगे कि रिटर्न किसे और कब फाइल करना है, कौन से फॉर्म्स सबसे जरूरी हैं और कुछ खास मामलों को भी देखेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि देर करने का नुकसान क्या है और इससे बचने के प्रो टिप्स क्या हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये जीएसटी रिटर्न्स हैं क्या और ये इतने मायने क्यों रखते हैं? इसे ऐसे समझिए, जीएसटी रिटर्न बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है। हर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर इसे फाइल करता है ताकि सरकार को अपनी बिक्री, खरीद और टैक्स का पूरा हिसाब किताब दे सके। ये आपके बिजनेस और सरकार के बीच एक बहुत ज़रूरी कम्युनिकेशन चैनल की तरह है। और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। टैक्स पेयर के लिए ये एक कानूनी ज़रूरत है और इससे सही टैक्स देनदारी तय होती है। पर सबसे बड़ा फायदा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी आईटीसी क्लेम करना। मतलब जो टैक्स आपने माल खरीदने पर दिया है उसे अपनी फाइनल टैक्स देनदारी से घटा सकते हैं। वहीं सरकार के लिए ये देश के फाइनेंशियल आंकड़े जुटाने और हाँ, टैक्स चोरी पर नजर रखने का एक जबरदस्त तरीका है। तो अब हम ये तो जान गए कि जीएसटी रिटर्न क्या है। अगला बड़ा सवाल है, इसे किसे और कब फाइल करना होता है। चलिए आपकी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। साफ पता चलता है कि फाइलिंग का बोझ हर किसी के लिए एक जैसा नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको साल में 25 रिटर्न भरने पड़ते हैं। लेकिन अगर टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप QRMP स्कीम यानी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में आ सकते हैं, जिसमें सिर्फ 9 रिटर्न भरने होते हैं। और कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए तो ये और भी कम, सिर्फ 5 है। चलिए पिछले स्लाइड के नंबरों को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर का मतलब है हर महीने GSTR 1 और 3B और साथ में एक सालाना GSTR 9। हो गए ना कुल 25 रिटर्न। QRMP स्कीम वाले तिमाही GSTR 1 और 3B और एक सालाना रिटर्न भरते हैं। और कॉम्पोजिशन डीलर्स, वो हर तिमाही CMP 08 और सालाना GSTR 4 जमा करते हैं। अब उन 2 सबसे जरूरी रिटर्न्स पर आते हैं जो ज्यादातर बिजनेस को महीने या तिमाही में भरने ही पड़ते हैं। ये 2 फॉर्म्स समझ लीजिए जीएसटी की रीढ़ की हड्डी हैं। GSTR 1 आपकी सेल्स रिपोर्ट है जिसमें आप अपनी सारी बिक्री का ब्यौरा देते हैं। इसकी डेडलाइन महीने की 11 या 13 तारीख होती है। वहीं GSTR 3B एक पेमेंट समरी है। इसमें आप अपनी बिक्री, आईटीसी और कुल टैक्स का एक सारांश देकर असल में टैक्स चुकाते हैं। इसकी डेडलाइन महीने की 20, 22 या 24 तारीख होती है। तो याद रखिए, GSTR 1 में आप बताते हैं कि कितना टैक्स बनता है और GSTR 3B में आप उसे चुकाते हैं। अब 2 और ज़रूरी फॉर्म्स हैं जो सिस्टम खुद ब खुद बनाता है, GSTR 2A और 2B। GSTR 2A एक लाइव ड्राफ्ट की तरह है जो आपके सप्लायर्स के रिटर्न फाइल करते ही अपडेट होता रहता है। लेकिन असली खिलाड़ी है GSTR 2B। ये एक फाइनल बैंक स्टेटमेंट जैसा है। ये हर महीने की 14 तारीख को फिक्स हो जाता है और यही आपका ऑफिशियल सोर्स है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए। तो गार्ड बांध लीजिए, हमेशा आईटीसी क्लेम करने के लिए GSTR 2B का ही इस्तेमाल करना है। अच्छा, मुख्य रिटर्न्स के अलावा कुछ स्पेशल और सालाना रिटर्न्स भी होते हैं। चलिए इन पर एक तेज नज़र डालते हैं। यहाँ कई तरह के फॉर्म्स हैं जो खास तरह के बिजनेस के लिए हैं, जैसे कंपोजिशन स्कीम वाले छोटे डीलर्स GSTR 4 और CMP 08 यूज करते हैं। अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में बिजनेस कर रही है तो वो GSTR 5 भरेगी। सरकारी विभाग जो टैक्स काटते हैं यानी TDS, वे GSTR 7 फाइल करते हैं। और आखिर में बड़े बिजनेस जिनका टर्नओवर 2 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें साल के अंत में GSTR 9 और 9C के जरिए अपने पूरे साल के हिसाब का मिलान और ऑडिट करवाना होता है। समय पर रिटर्न फाइल करना इतना जरूरी क्यों है? भाई, क्योंकि देर करने की एक कीमत होती है। चलिए देखते हैं कि लेट होने पर क्या क्या होता है।
अगर आप ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो हर गुजरते दिन के साथ 200 रुपए की लेट फीस लगती है, 100 रुपए सेंट्रल जीएसटी के और 100 रुपए स्टेट जीएसटी के। देखने में ये छोटा लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये रकम बहुत जल्दी बड़ी हो सकती है। और बात सिर्फ लेट फीस पर खत्म नहीं होती, आपको बकाया टैक्स की रकम पर 18% सालाना की दर से ब्याज भी देना पड़ता है। ये ब्याज ड्यू डेट से लेकर असल पेमेंट की तारीख तक लगता है। हाँ, एक छोटी सी राहत ये है कि लेट फीस की एक ऊपरी सीमा है। ये प्रति रिटर्न ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए तक ही जा सकती है, लेकिन फिर भी समय पर फाइल करना ही सबसे समझदारी का काम है। तो अब हम जानते हैं कि देर करने के क्या नुकसान हैं। चलिए अब बात करते हैं उन आसान तरीकों की जिनसे आप इस सबसे बच सकते हैं और हमेशा समय पर अपनी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। अनुपालन के लिए बस इस 4 कदम के चेकलिस्ट को फॉलो करें। पहला, अपनी बिक्री और खरीद का रिकॉर्ड हमेशा अप टू डेट रखें। दूसरा, सभी ड्यू डेट्स के लिए कैलेंडर में रिमाइंडर जरूर सेट करें। तीसरा, नियमित रूप से अपनी खरीद का GSTR 2B से मिलान करते रहें ताकि ITC में कोई गड़बड़ी न हो। और चौथा, अगर कभी भी उलझन हो तो किसी प्रोफेशनल से मदद लेने में बिल्कुल न हिचकिचाएं। तो चलिए आज की सारी जानकारी को इन मुख्य बातों में समेट लेते हैं। GSTR 1 बिक्री बताने के लिए है और GSTR 3B टैक्स चुकाने के लिए। आपके रिटर्न्स की संख्या आपके टर्नओवर पर निर्भर करती है, 25, 9 या 5। अपना ITC क्लेम करने के लिए हमेशा GSTR 2B को देखें। देर से फाइल करने पर 200 रुपए रोज की फीस और 18% ब्याज लगता है। और सबसे जरूरी बात, नियमित रूप से मिलान करना ही आसान अनुपालन की चाबी है। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना चाहिए, क्या आपका कंप्लायंस सिस्टम सिर्फ आज के नियमों को पूरा करने के लिए बना है या ये आपके बिजनेस की कल की ग्रोथ के लिए भी तैयार है? इस पर जरूर सोचिएगा।